नमस्कार दोस्तों। शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे व्यूअर कभी कभी ऐसे एक प्रश्न पूछते हैं कि ये सबके मन में ये प्रश्न होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि इससे अगर ये प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप निश्चित है कि शेयर मार्केट में पैसा अगर नहीं कमा रहे तो क्यों नहीं कमा रहे हैं, और कमा रहे हैं तो क्यों कमा रहे हैं। ये क्या होता है कि हम जब किसी भी स्टॉक में या कहीं भी हम पैसा लगाते हैं तो कह सकते हैं कि एक तरह से हम एक रिस्क ले रहे हैं, बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। और रिस्क की क्या क्या होती है कि यहाँ पर पैसा पूरा डूबने के चांस होते हैं और बनने के चांस होते हैं। और रिस्क कब कब बढ़ जाती है कि जब आप बिना सोचे समझे, बिना जानकारी निकाले, बिना कंपनी के बारे में कुछ फंडामेंटल उसका देखे बिना आप पैसा आँख बंद करके लगाते हैं, तो वहाँ रिस्क आपकी पूरी 100% रिस्क बढ़ जाती है कि आपका पैसा डूब भी सकता है, बन भी सकता है। लेकिन अगर इस रिस्क को अगर कम करना है तो आप अपनी जानकारी निकालेंगे, आप पढ़ेंगे उसके बारे में, कंपनी के बारे में जितनी जानकारी जहाँ से मिलती है वो निकाल के आप लगाएंगे पैसा, तो आपका पैसा कम भी होगा या बनेगा। लेकिन ये है कि पूरा डूबेगा नहीं, ये ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप जानकारी नहीं निकाल सकते, आप किसी भी प्रकार की चीज़ को, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। तो मेरे व्यूअर ने यही जानकारी मांगी थी, उन्होंने ये क्वेश्चन रखा था कि क्या शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो सुना है कि 90% लोग पैसा डुबोते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। ये उनका क्वेश्चन था, मेरा नहीं है, उनका क्वेश्चन था जिन्होंने मेरे व्यूअर ने जानकारी मांगी है। हालांकि उनको मैंने लिख भी दिया, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, और कमाने के चांस भी उतने ही होते हैं जितने डुबोने के चांस होते हैं। 50-50 कह सकते हैं कि 50% आप पैसा कमाओगे तो 50% पैसा डुबोगे भी सही। सबके अपने तरीके होते हैं, सबके अपने इन्वेस्टमेंट करने का, जानकारी निकालने का। बड़े बड़े लोग इसीलिए पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि आज जो मैं जिस कंपनी का जो शेयर लेकर आया हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पे लोगों ने खूब पैसा कमाया, जम के पैसा कमाया, और वो भी कोई 10-20 साल या 50 साल में नहीं, केवल 1.5 साल के अंदर ही। आप देखिए कि 1.5 साल पहले ये शेयर 38 रुपये में लिस्ट हुआ था, केवल 38 रुपये में, और आज इसकी जो शेयर की प्राइस चल रही है 1570 रुपये। कितना गुना हुआ होगा ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये इसकी पूरी जो कहानी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा डेटा बता देता हूँ। तो नई नई कंपनी है तो ज़्यादा डेटा भी इसका नहीं है उपलब्ध। तो अभी जो इसकी शेयर की प्राइस चल रही है 1571 रुपये। कंपनी का मार्केट कैप है करीब करीब 3200 करोड़ का, 3200 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का जो लेटेस्ट रेवेन्यू आया है वो 260-65 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि पिछले रेवेन्यू से 10-20% ज़्यादा है। और अगर 2019 से अगर रेवेन्यू देखा जाए इसका कंपनी का, तो जो 65 करोड़ था पहले, 65 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 260 करोड़ का हो गया है, 265 करोड़ का। 5 साल में कंपनी का रेवेन्यू 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। प्रमोटर ने अभी तक कोई बोनस डिविडेंड नहीं दिया है, क्यों नई कंपनी किसी प्रकार बोनस डिविडेंड नहीं दिया उन्होंने। प्रमोटर के पास होल्डिंग करीब 70% होल्डिंग है इसकी, खुद प्रमोटर के पास। क्योंकि लोगों ने शेयर से इतना पैसा कमा लिया है तो उनको न तो डिविडेंड की ज़रूरत है, न ही बोनस की ज़रूरत है। ये समझ लीजिए कि शेयर ने अच्छी खासी कमाई दे दी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेयर से अच्छा पैसा बन जाता है, कभी कभी कोई कंपनी डिविडेंड और बोनस से माला माल करती है। अभी शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ था, इसकी फेस वैल्यू वही 10 रुपये जो कि लिस्टिंग के समय रखी थी। इसका जो IPO आया था अक्टूबर 2022 में IPO आया था, और केवल 36 से 38 रुपये इसकी शेयर की प्राइस रखी थी। अब देखिए अक्टूबर 2038 और अभी अक्टूबर 2022 और अभी चल रहा है 2024 मार्च 2000, टोटल कह सकते हैं कि अगर 15-16 महीने, 1.5 साल हुआ, ये समझ लीजिए 1.5 साल हुआ मोटा मोटा। 1.5 साल में ये पैसा इतना बढ़ चुका है। तो जब इसका जो IPO आया था उस समय क्या है कि केवल 22 करोड़ का IPO लेकर आए थे, ये बहुत छोटा IPO था। और शेयर की प्राइस 36 से 38 रुपये रखी थी, और ये शेयर लिस्ट होता 72 रुपये में। करीब करीब 152% ज़्यादा, 192% ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था शेयर। इसकी लिस्टिंग 72 रुपये में लिस्टिंग होती है, उसके बाद ये शेयर तेज़ी से भागता है, और तेज़ी से भागते भागते आज ये हालत है कि ये 1570 रुपये तक पहुंच चुका है। तो इस तरह से कमाई देती है कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त है, कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त है। अब हम आ जाते हैं इस कंपनी क्या करते हैं और किन की ये कंपनी है।
तो विकास जैन और मनीष गुप्ता, ये दोनों ही मतलब मैकेनिकल और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की इन्होंने। एक ने रुड़की से की और एक ने जलगांव से। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, पहले तो नौकरी की, दूसरी कंपनी में नौकरी की, विक्रम सोलर एनर्जी है और भी जो कंपनियां हैं उनमें पहले काम किया, नौकरी की, और वहाँ से अनुभव लेने के बाद में इन्होंने क्या कि खुद की कंपनी स्थापित की, जो कि इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। ये जयपुर से कंपनी है और 2015 में इन्होंने कंपनी की स्थापना की। ये सोलर एनर्जी का काम करते हैं। सोलर एनर्जी रोबोटिक और जो एआई प्लेटफार्म के यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, मतलब ऑटोमेशन के द्वारा। और सोलर एनर्जी का जो इनको जो कारोबार है राजस्थान में फैला हुआ, पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। और करीब करीब इनको 300 से ज़्यादा इनके डीलर है। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, इसके 300 डीलर है और करीब करीब 10,000 से ज़्यादा इनके ग्राहक है, जो कि संतुष्ट ग्राहक कह सकते हैं। और 100 जिलों में इन्होंने अपने यूनिट लगाई हुई है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि जो अजमेर डिस्कॉम है, जो बिजली विभाग है, और जयपुर डिस्कॉम वगैरह, इनको डिस्कॉम को बिजली देती है बना के। कंपनी बहुत छोटी थी, लेकिन कंपनी के छोटे होने के बावजूद कंपनी ने अपने निवेशकों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है शेयर मार्केट में। ये दोनों एंटरप्रेन्योर है, विकास जैन और मनीष गुप्ता, और 3-4 डायरेक्टर इसमें और हैं। इनकी अभी जो इसमें होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, 70% के आसपास इनकी होल्डिंग है। रेवेन्यू को सब कुछ अच्छा आ रहा है कंपनी के पास, कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त चल रहा है। और ये जो मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इनका टैग लाइन है कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मतलब ये कि जो भारत सरकार ने जो चला रखी है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, उसके तहत ये कंपनी काम करती है। और ये जो बनाती है सोलर पैनल बनाती है, पूरा सिस्टम सोलर का आप अगर घर पे लगाओगे वगैरह तो सोलर पैनल पूरा सिस्टम लगाती है और लाइफ टाइम सर्विस देती है। दोनों काम करती है। और इस तरह से इन्होंने कम से कम हर जगह लगा रखे और कई मेगावाट ये बिजली उत्पादन करती है। और बिजली उत्पादन के साथ में ये डिस्कॉम को इनको बिजली भी देती है। आज ये 700 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं। तो ये दोस्तों कंपनी का विस्तार मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2015 की कंपनी, लेकिन इनका जो विकास जैन और मनीष गुप्ता, इनका ये है कि हमारी जो कंपनी है उस तरह से आगे बढ़े, और जो ग्रीन एनर्जी के रूप में जो सरकार चाहती है इस ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, तो उसी रूप में काम करे, उसी को आगे बढ़ाए और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में। तो उस तरह ये काम करते हैं। और इस कारण इस कंपनी का जो कह सकते हैं कंपनी के ऊपर ज़्यादा देनदारियाँ वगैरह तो नहीं है, बहुत कम देनदारियाँ। कंपनी प्रॉफिट में है। कंपनी का मार्केट के भी 3,000 करोड़ का 3200 करोड़ का मार्केट के भी कंपनी का। और के अगर अभी जो शेयर जो कंपनी की जो अगर IPO देखे जाए तभी ये शेयर बहुत महंगा मिल रहा है। अगर ये सस्ता होता है तब इसमें आप इन्वेस्ट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये आपको 500 400 500 तक मिलता है कभी किसी समय, तब इन्वेस्टमेंट करना है। अभी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप हो सकता है फंस जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो IPO को में भी यही हुआ था कि लॉट साइज बहुत बड़ा था। करीब करीब 3,000 शेयर का लॉट साइज था और 1,14,000 का इन्वेस्टमेंट था इसके अंदर। तो अब ये रिटेल आप खरीद सकते हैं, आप एक 2 शेयर 5 शेयर 10 शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने की केवल आपकी मर्जी रहेगी। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। ऐसी कई कंपनियाँ हैं जो सोलर एनर्जी की इसमें काम कर रही है। अगर आप करते हैं तो मैंने बताया ना कि जब ये आपको 400-500 के नीचे मिलता है तब खरीदना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। किसी वक्त प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जिन लोगों ने 38 रुपये में IPO में पैसा लगाया होगा, या 72 लिस्टिंग के बाद 72 या 100 रुपये के अंदर खरीदा होगा, उनका पैसा करीब करीब 15-20 गुना पैसा बढ़ चुका है। तो जब लिस्टिंग होने के बाद में 72 रुपये लिस्टिंग हुई थी, तो वहाँ से देखा जाए तो करीब करीब 20 गुना पैसा बढ़ चुका है। और अगर IPO प्राइस में जिसको अलॉटमेंट हुआ होगा 38 रुपये में, तो वहाँ से देखा जाए तो करीब करीब 40 गुना पैसा बढ़ चुका है। तो 40 गुना तो अब लोग प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसमें कभी भी आ सकती है। अगर आप भी प्रॉफिट में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मार्केट में जब भी आप शेयर में वही जो कमाने की बात अभी जो मैं कह रही थी, जो मेरे व्यूअर ने जानकारी मांगी थी कि क्वेश्चन रखा था कि क्या पैसा कमाते हैं, तो कमाने का यही तरीका होता है, जब भी आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर लो। आप अगर सोचो कि और ज़्यादा लालच करेंगे तो वहाँ पैसा डूबने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। लेने के अभी कंपनी को अगर नंबर देने की बात करें तो हम इसमें अगर इसका बिजनेस की तरह से या जितनी ग्रोथ शेयर की बढ़ रही है तो कंपनी को हम 10 में से 6 नंबर दे सकते हैं। लेकिन कंपनी अभी भी कह सकते हैं कि एक
आने वाले दिनों में इस तरह की और कई कंपनियाँ आएगी, तो बाद में इनका किस तरह बिजनेस बढ़ता है, किस तरह क्या होता है, ये आगे तो इन्वेस्टमेंट करने का टोटल आपकी मर्जी रहेगी। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। और अगर आपने किया हुआ है तो आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लॉस में हो तो वेट करना पड़ेगा आपको। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना।